है ना। जैसे फिजिकल फिटनेस है, ऐसे ही इमोशनल फिटनेस। शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर, ये जो शरीर है, एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने हमें दिया। परमात्मा कहे, नेचर कहें, है ना, शरीर बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसका अगर ध्यान रखेंगे, वी कैन अचीव सो मेनी थिंग्स, अगर शरीर का ध्यान रखते हैं तो। ऐसे ही एक और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने हमें दिया है, कौन सा? माइंड, है ना। आपने सेशन में सुना भी होगा, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। कौन कौन सी? मन, बुद्धि। मन का काम क्या है? सभी नहीं बोल रहे। मन का काम क्या है? वेरी गुड। नहीं तो कई जगह पता है क्या बोलते हैं लोग, मैं पूछता हूं मन का काम क्या है, कहते भटकना। मन का काम भटकना नहीं है। मन का काम क्या है? सोचना। लेकिन अगर मैंने मन पे ध्यान नहीं दिया तो मन भटकना शुरू कर देता है। जैसे अभी यहां बैठे हैं, सभी सुन रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं, मन भटक रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत भटकेगा किसी किसी का, वो संस्कार के कारण। लेकिन मन को काम दिया हुआ है, सुन रहे हैं, सुनना है मुझे, लिखना, जो लिख रहा होगा उसका मन और ज्यादा एकाग्र होगा, है ना। तो मन को अगर हम गाइड करते हैं, अगर मन का ध्यान रखते हैं, मन को ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे मन हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो मन का काम भटकना नहीं है। नहीं तो दुनिया में मन को क्या कहा गया? मन क्या है? बेलगाम घोड़ा है। मुझे किसी ने कहा चंचल घोड़ा है, चंचल है, बेलगा। एक स्टूडेंट ने मेरे से प्रश्न पूछा, कहते हाउ टू स्टॉप मंकी माइंड। तो मैंने बोला ये कौन सा प्रश्न है? लेकिन जब मन का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या बन जाएगा वो, है ना। मंकी माइंड कहो, घोड़ा कहो, भागता रहेगा पास्ट में, फ्यूचर में, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा। इसने मुझे ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। यहां बैठे होंगे, अगर मन कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं कहां कहां जाके आ जाएगा मन। लेकिन मन का काम भटकना नहीं है, मन का काम है सोचना। मन एक बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने हमें दिया है। माइंड इज अ वेरी पावरफुल एंड ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन कब ब्यूटिफुल है वो? व्हेन माई माइंड इज इन माई कंट्रोल। जब मेरा मन, और जब मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, इससे डेंजरस कुछ भी नहीं है ना। जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको सब कुछ भी अगर मिल जाए, फिर भी वो क्या रहेगा? दुखी, परेशान, अशांत। तो मन का काम है सोचना। बुद्धि का काम क्या है? हाँ, डिसाइड, डिसीजन। यहां आप आए, डिसाइड किया आपने, आना है नहीं आना है। यहां आने के बाद भी सेशन अटेंड करना है नहीं करना है। सेशन अटेंड करने के बाद मुझे उसको जाकर धारण करना है या नहीं करना है। दिन भर जो प्रैक्टिसेस मिली, उसको करना है या नहीं करना है। कौन डिसाइड कर रहा है? बुद्धि। और तीसरा है संस्कार। जब भी कोई कार्य बार बार हम करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, धीरे धीरे वो हमारा क्या बन जाता है? संस्कार। तो शरीर का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। शरीर के ध्यान रखने के साथ मन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। शरीर का ध्यान रखना है, 3 चीजें मेन हैं फिजिकल बॉडी के लिए। कितनी चीजें मेन हैं? 3। क्या क्या? नहीं, वो तो एक अलग चीज हो गई। वैसे तो मन और शरीर का गहरा कनेक्शन है, एक बार उस तरफ नहीं जाते हैं। सिंपल, शरीर का ध्यान रखना है, 3 चीजें मेन है उसकी। क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा शरीर को फिट रखना है? तो एक्सरसाइज और खाना, भोजन। खाना याद आ रहा है? नहीं। तीसरा रेस्ट। 3 चीजें मेन चाहिए, है ना। हाँ, सोना, यस, लेकिन क्लास में नहीं सोना है सही समय पर। रेस्ट बहुत जरूरी है। डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। ऐसे ही इमोशनल फिटनेस के लिए भी 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला मेंटल डाइट, मन का भोजन। शरीर का भोजन तो हमें पता है, मन का भोजन क्या है? मेडिटेशन, थॉट्स का भी आधार है वो, मेडिटेशन का भी आधार है मन का भोजन। एक हिंट देता हूं, आप सब अभी भी भोजन कर रहे हैं,
हाँ, ज्ञान, इंफॉर्मेशन, कंटेंट, है ना, मन का भोजन। हम मन को हेल्दी भोजन भी दे सकते हैं और अनहेल्दी भोजन भी। मोबाइल, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें, लेकिन नेगेटिव भी बहुत है। मेन है मैं अपने मन को क्या खिला रहा हूं दिन भर, क्योंकि आज डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, इन सब का मेन कारण जो है वो क्या है? रॉन्ग कंटेंट, वेस्ट कंटेंट। अगर दिन भर कोई नेगेटिव देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, उसका मन फिट रहेगा या नहीं रहेगा? पॉसिबल नहीं है। गुस्सा, इरिटेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसका एक बहुत बड़ा कारण है रॉन्ग मन का भोजन, गलत डाइट। तो पहला मन के भोजन का मुझे ध्यान रखना है। जैसे आप सभी भोजन कर रहे हैं अभी यहाँ पर, क्या करेंगे दिन भर, है ना, अलग अलग भोजन मिलेंगे। अभी 1 घंटा पहले क्लास किया, अलग बातें मिली, अभी अलग मिलेगा, शाम को फिर अलग मिलेगा। आप देखेंगे जितना आप इसको एक्सपीरियंस करना, एक्सपेरिमेंट करना, जितना अच्छा सुनते जा रहे हैं उतना ही मन क्या होता जा रहा है? पॉजिटिव। मेहनत नहीं करनी पड़ रही है ना। जब हमने शुरू किया इस आध्यात्मिक यात्रा को, मैंने वैसे बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, फिर मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था। तो जॉब करते करते बहुत स्ट्रेस रहता था जीवन में, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा। तो बहुत कोशिश करी गुस्सा खत्म हो जाए, हो ही नहीं रहा था। तो किसी ने मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा 1 महीना एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने बोला बताइए। उन्होंने कहा 1 मंथ फिल्टर लगाना है यहाँ पर, मुझे वही इंफॉर्मेशन देखनी है जो पॉजिटिव है, पावरफुल है, नेगेटिव वेस्ट कंटेंट कंज्यूम नहीं करना। शुरू में इजी था या डिफिकल्ट था? बहुत डिफिकल्ट था। रीजन, संस्कार। जिस चीज को हम बार बार करते हैं ना, उसको छोड़ने में भी समय लगता है फिर। लेकिन धीरे धीरे धीरे, क्योंकि गुस्सा खत्म करना था, स्ट्रेस खत्म करना था, समझ आ गया था कि उसका शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है। मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। आज बहुत सारी बीमारियां किस कारण हैं? स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो पहली चीज क्या चेंज करी? इंफॉर्मेशन, मन का भोजन, मेंटल डाइट। धीरे धीरे देखा कि मन शांत होना ऑटोमेटिक शुरू हो गया। इसलिए आध्यात्मिकता में 2 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, है ना। आप एक्सपेरिमेंट करिए, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस से हैं, पढ़े लिखे हैं। तो क्या होता है, कोई भी हमें कुछ बोलता है ना, बिना उसको एक्सपेरिमेंट किए एक्सेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो इसलिए हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया, हाँ चेंज आया जीवन में, तब उसको परमानेंट किया। तो पहला है मन का भोजन। सेकंड, एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज। मन की एक्सरसाइज, अच्छा आप में से कौन कौन शरीर की एक्सरसाइज करते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज सभी करते हैं ना, बिल्कुल। मन की एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज कौन कौन करते हैं? कुछ कुछ हाथ खड़े हैं, ओके। अच्छा, मन की एक्सरसाइज पता है या नहीं पता है क्या है? अभी हमने सेशन के बाद में की थी। चलो 1 मिनट मन की एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेट होके बैठेंगे, हाथ में कोई भी चीज़ है, पॉसिबल है तो उसको छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। और जब भी हम मेडिटेशन में बैठेंगे, ये ध्यान रहे चेहरा बिल्कुल सीधा हो और चेहरे पे हल्की सी स्माइल। 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान स्वयं पर ले आए। पास्ट और फ्यूचर से डिटैच। मन पर कोई भी बोझ अगर पकड़ा हुआ है, उसे रिलीज करें। दिन भर जो भी रोल्स हम प्ले कर रहे हैं अलग अलग, उससे
डिटैच हो जाए 1 मिनट के लिए। अपने पूरे ध्यान को आसपास से हटाकर मस्तक के मध्य ले आए। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, शाइनिंग स्टार। विजुअलाइज करें मस्तक के मध्य, सेंटर ऑफ फोरहेड। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ पीसफुल बीइंग। पीस इज माई ट्रू नेचर। शांति के लिए मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं। ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हमने 1 मिनट के लिए क्या किया? किसकी एक्सरसाइज की है ना? मन की एक्सरसाइज। क्योंकि मन पास्ट फ्यूचर भागता रहे। मन की एक्सरसाइज कहें या इसको मन का रेस्ट भी कह सकते हैं, है ना? जैसे शरीर को रेस्ट देना ज़रूरी है, ऐसे ही मन को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। और मन को रेस्ट कहाँ मिलता है? व्हेन वी कम इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब हमारा मन कहाँ पर आता है? प्रेजेंट में। लोग घूमने भी जाते हैं बाहर। क्यों जाते हैं? मान लो छुट्टी में गए पहाड़ पे, समुंदर के किनारे। क्यों जाते हैं वहाँ पर? समुंदर के किनारे गए, देखते ही एकदम शांति मिली। क्या समुंदर ने शांति दी? नहीं। कई लोग हैं वहाँ जाकर भी परेशान रह सकते हैं, राइट? क्यों शांति मिली? समुंदर को देखा, पहाड़ को देखा, नेचर को देखा। कुछ समय के लिए मन कहाँ आ गया? प्रेजेंट, है ना? घर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन भूल गए सब। लेकिन हर दिन बाहर जाना तो संभव नहीं है, घूमने जाना या यहाँ आना। हर हफ्ते तो आप नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, है ना? साल में 1 बार आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार आ सकते हैं। तो रहना तो वहीं पर है, घर में, ऑफिस में। वहाँ रहकर भी शांत रहा जा सकता है? अभी सबके चेहरे बदल गए थोड़े से। किस किस को लगता है कि वहाँ रहकर भी, काम करते हुए भी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते हुए भी शांत और खुश रहा जा सकता है? वो हाथ उठाइए। ओके, हाथ नीचे। किस किस को लगता है रहा तो जा सकता है, थोड़ा सा मुश्किल है? ओके, काफी हाथ इसमें भी खड़े हैं। अच्छा, किसको लगता है कि रहा ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है ना? रहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, कोई नहीं, सेशन के बाद बात करेंगे आपसे। रहा जा सकता है। सबसे पहले मेहनत तो है। अब देखो यहां पर भी 2 शब्द हैं, मुश्किल या मेहनत। दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? अगर हम कहते हैं बहुत मुश्किल है, पहला तो है नहीं रहा जा सकता, असंभव है, फिर तो रहा ही नहीं जा सकता। दूसरा है रहा तो जा सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। ये भी क्या है? थोड़ा सा हैवी है। रहा तो जा सकता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? खुद को काम देना पड़ेगा, मन पर काम करना पड़ेगा रोज। तो उसको हैवी भी बना सकते हैं हम और थोड़ा सा इजी भी बना सकते हैं। शांत रहा जा सकता है, पॉसिबल है। आपके जैसे यहाँ कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना? जो भी वर्किंग हैं, किसी ने छोड़ दिया है, लेकिन काम करते हुए, वो ड्यूटी संभालते हुए, पुलिस में रहते हुए, आर्मी में रहते हुए, नेवी में रहते हुए भी पॉसिबल है शांत रहना, घर संभालते हुए भी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग, है ना? जैसे हम कई बार एग्जाम्पल लेते हैं,
सेम सिचुएशन 5 लोगों के सामने आए, पांचों लोग सेम स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, अलग अलग स्ट्रेस क्रिएट करेंगे? कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई, सेम स्ट्रेस, 5 लोग बैठे हैं गाड़ी के अंदर, सेम स्ट्रेस, अलग अलग स्ट्रेस, अलग अलग। सिचुएशन सेम है, चैलेंज सेम है, लेकिन स्ट्रेस क्या है? अलग अलग। एक प्रोजेक्ट है, आपको 1 दिन के अंदर, कल रात तक वो सबमिट करना है, सेम स्ट्रेस या अलग अलग स्ट्रेस? अलग अलग। क्यों? काम सेम है, चैलेंज सेम है, स्ट्रेस अलग अलग क्यों है? मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस। उसी बात में एक व्यक्ति शांत भी रह सकता है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकता है, और दूसरा बहुत पैनिक मोड में भी आ सकता है ना?